ओके, सो अभी हमारे पास चार टाइप के इंटीग्रेशंस हैं और हम थोड़े टफर रैशनल फंक्शंस के इंटीग्रेशन कर रहे हैं। लास्ट टाइम जो हमने पढ़े थे उनके अंदर एकदम स्टैंडर्ड वाले फॉर्मूले थे, एंड यहाँ पे जो चार इंटीग्रेशंस है तो हमें समझना है कि इनको कैसे कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट। सो यहाँ पे जो ये फर्स्ट एंड सेकंड जो इंटीग्रेशन है, राइट, सो इनसाइड स्क्वायर रूट, साइड स्क्वायर रूट मेक परफेक्ट स्क्वायर, ये हम फॉलो करने वाले हैं। इनसाइड स्क्वायर रूट मेक परफेक्ट स्क्वायर, राइट। सो जो ए की वैल्यूज़ है, जो यहाँ पे ये जो ए मेंशन किया गया है, इसके अकॉर्डिंग चीज़ें कैसे कैसे चेंज होने वाली है पहले हम वो समझते हैं। तो अगर सपोज़ पॉजिटिव है, राइट, तो दो चीज़ हो सकती है। जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है हो सकता है वो इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, सम इंटीग्रेशन रूट वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एंड सम डी वाई, हो सकता है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, फाइन। एंड या फिर ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट वाई स्क्वायर प्लस सम एल स्क्वायर डी वाई, फाइन। जब ए पॉजिटिव है तो आफ्टर मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर ये दो चीज़ हो सकती है। और अगर ए यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है, लाइक इसको हमने कन्वर्ट करके समझ लिया, ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो इस वाले फॉर्म में जा सकता है, डी वाई अपॉन रूट वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, या फिर डी वाई अपॉन रूट वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फाइन। एंड अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो क्या होगा वो भी समझ लेते हैं। इफ़ ए इज़ नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो फिर जो इंटीग्रेशन होगा फर्स्ट वाला फॉर्म है आफ्टर मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, ये इस टाइप के इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है। सम लेट्स यूज डिफरेंट कांस्टेंट, सम लैम्डा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, और ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो नेगेटिव है, इस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, राइट। पर जितने भी फॉर्म हमने अभी यहाँ पे लिखे हैं, इस टाइप के जितने भी फॉर्म्स हैं, इन सब को किस तरह इंटीग्रेट करना है वो हमें ऑलरेडी आता है, हमने सबके स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये इजीली हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। अब थर्ड एंड फोर्थ तरफ मूव करते हैं कि थर्ड एंड फोर्थ को कैसे सॉल्व करना है, राइट। तो मैं पहले थर्ड वाला एक्सप्लेन करता हूँ एंड देखते हैं क्या होता है। तो टू सॉल्व थर्ड हमारे पास कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन है, पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो सपोज अगर हम पी एक्स प्लस क्यू को अगर इस टाइप के फॉर्म में लिखने में कामयाब हो जाते हैं, एल इंटू टू ए एक्स प्लस बी प्लस सम कांस्टेंट एम, यहाँ पे एल एंड एम जो है वो अननोन्स है, एरर एल एम नहीं पता है। तो बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट, लाइक फर्स्ट फाइंड एल एंड एम, एंड उसके बाद जो थर्ड वाला इंटीग्रेशन है, राइट, वो बहुत अच्छा दिखेगा कि लाइक एल इंटू टू ए एक्स प्लस बी अपॉन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड यहाँ पे आ जाएगा m इंटू डी एक्स अपॉन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए सॉल्व लाइक टू, राइट, सॉल्व लाइक टू, एंड यहाँ पे सब्सटीट्यूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू सम जेड, एंड उसके बाद नॉर्मल इंटीग्रेशन है, लाइक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एल डी जेड अपॉन रूट जेड, एंड उसका इंटीग्रेशन आसानी से किया जा सकता है, राइट। सो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा अभी। सिमिलरली अगर हमें फोर्थ वाला क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है, राइट, तो उसके अंदर इस टाइप का इंटीग्रेशन है, पी एक्स प्लस क्यू बाहर है, एंड यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स है, एंड सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं जिसमें हमने
ए पी एक्स प्लस क्यू को, लाइक ये जो एक्सप्रेशन है पी एक्स प्लस क्यू, इसको हमने क्या अज्यूम किया था, एल इंटू टू एक्स प्लस बी प्लस एम, इस तरह हमने अज्यूम किया, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ पे हम अज्यूम करके देखते हैं एंड समझते हैं कि क्या हो रहा है। तो देखते हैं। तो अगर हमने पी एक्स प्लस क्यू को ऑलमोस्ट उसी तरीके से अगर लिखा, तो हमारा जो इंटीग्रेशन है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एल इंटू टू एक्स प्लस बी रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स एंड देन m इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। एंड ये फिर से बहुत इजी पार्ट है। इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए सॉल्व लाइक वन, राइट, एंड यहाँ पे मेक सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं फिर से, लाइक z इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन डी जेड विल बी इक्वल टू टू ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, एंड आगे इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो ये बहुत चार छोटे से टफ लगने वाले एक्सप्रेशंस है, बट एक्चुअल में है नहीं है। राइट, अगर हम थोड़ा सिस्टमेटिकली हमने देखा कि फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने के लिए सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, एंड थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करने के लिए हमें फर्स्ट और सेकंड की हेल्प चाहिए, प्लस एक हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो आई होप क्लियर है। अब इस पे थोड़े हम दो क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि अच्छे से ये और क्लियर हो जाए। सो सपोज हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड देखना है कि किस तरह से वो हम सॉल्व करना है। तो ये फोर्थ टाइप की प्रोफाइल है जिसमें बाहर जो एक्सप्रेशन है वो ये वाला एक्सप्रेशन पी एक्स प्लस क्यू जैसा है, और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, राइट। तो हमारा पहला टास्क क्या है कि हम 6x प्लस 13 को इस फॉर्म में लिखते हैं, एल इंटू 2x प्लस बी। 2x प्लस बी मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस थिंग, 4x स्क्वायर प्लस 12x, राइट। सो इसको ऐसे लिख देता हूँ पहले कि एल इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 25, right, and then some constant m. So 6x plus 13 is equal to L into 8x plus 12 and plus some constant m. So यहाँ से जो L की वैल्यू है that is 3/4 and थोड़ा हम ध्यान से देखते हैं तो 12L plus m equals to 13 and अगर यहाँ से हम m अगर फाइंड करना चाहें, right, so 12L will be equal to 9, so m will be equal to 4. okay, so L and m हमने फाइंड कर लिया है इजीली, एंड आगे देखते हैं क्या होता है। so जो इंटीग्रेशन है उसको हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ 3/4 इंटू 8x प्लस 12 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 12x plus 25 dx, and second integration is 4 into this root 4x square plus 12x plus 25 dx। एंड अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो लाइक यहाँ पे हमने जैसे पहले डिस्कस किया था, यहाँ पे हम एक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़, अगर हमने एक z लिया 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 25, सो अगर हम डी जेड बाई डी एक्स अगर ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो दिस इज 8x प्लस 12, राइट। तो हम उसको पुट करते हैं। सो इंटीग्रेशन इज़ 3/4 इंटू जेड रूट जेड इंटू डी जेड। ओके, फर्स्ट पार्ट इज़ डन। लाइक नेक्स्ट पार्ट हम पुट कर देंगे क्या आने वाला है एग्जैक्टली। एंड ये वाले पार्ट को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, दिस इज़ लाइक 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, लाइक 9 प्लस 16 एंड दिस इज़ 4 स्क्वायर dx, फाइन। सो सिमिलरली ये जो है इस चीज़ का इंटीग्रेशन है, इसको एक बार वापस कॉपी कर लेते हैं। तो 2x plus 3 square and then 4 square dx. So this is similarly like root a square plus x square,
राइट, बट यहाँ पे जो a है वो 4 है एंड जो x है उसकी जगह 2x+3 है. सो अगर हमें और इजीली सॉल्व करना है तो देन वी कैन पुट 2x+3 एज y, राइट. और हम इस तरह भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं. सो देखते हैं क्या करना है आगे. सो द फर्स्ट पार्ट इज 3/4 and this is z raised to half, so z raised to 3/2 divided by 3/2. फाइन. एंड यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट. तो हमें 2x+3 को एज ए सिंगल वेरिएबल कंसिडर करना है एंड टाइम पे डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा उसका. सो बेटर क्या है यहाँ पे कि मैं एक इसको समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको हम y कंसिडर कर लेते हैं. y इज इक्वल टू 2x+3 एंड देन 2dx इक्वल्स टू dy. So whole integration is 2 into integration of y square plus 4 square and then dy. and just put करके देखते हैं, समझते हैं क्या आ रहा है. अच्छा, तो यहाँ पे जो चीज़ है, ये जो चीज़ है ये कितना 3 से 3 कैंसिल हो जा रहा है. एंड देन दिस इज़ 1/2 and z raised to 3/2 and z was pretty simple 4x square plus 12x plus 25 रेज टू 3/2. एंड अगर हमें सॉल्व करना है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया अभी √x² + a² टाइप का. तो इसको हम लिख सकते हैं y बाई नॉट y बाई हाँ यस y/2 एंड देन √y² + 4² एंड देन a²/2. the a² is 16/2 is 8. so 8, or I will leave it as 16/2 and then ln √y² + 4² plus y mod and some constant c. एंड बस अब सब चीज़ को रिप्लेस बैक करना है हमें. तो दिस इज़ 4x² plus 12x plus 25 रेज टू 3/2. ओके, सो ये ऑब्वियस है 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए मैंने 16/2 को 8 नहीं लिखा, 16/2 लिख के छोड़ दिया था. एंड y की वैल्यू जो है वो क्या है 2x+3 है. तो जस्ट पुट इट बैक. सो दिस इज़ 2x+3 एंड दिस थिंग इज़ 2x+3 whole square plus 4² and this is 16 ln 2x+3 square plus 4² inside root plus 2x+3 and then some constant c. तो आई थिंक ये क्लियर होगा हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे यूज़ की है. तो ऑफ कोर्स फर्स्ट एंड सेकंड का एग्जांपल लेने की ज़रूरत नहीं है, उनकी प्रोफाइल इसी में कवर हो गई है. एंड ऑलमोस्ट सेम चीज़ तब होती जब इन दोनों का रेशो गिवन होता, राइट. तो आई होप ये इजीली क्लियर है. एक और एग्जांपल फाइंड करते हैं, थोड़ा ट्रिकी हो तो बेटर रहेगा. ओके, सो ये जो एग्जांपल लिया हमने वो थोड़ा सा चेंज करके लिया कि जो यहाँ पावर है, पावर इन डिनोमिनेटर इज़ 3/2. लाइक हमने जो सारे प्रोफाइल पढ़े हैं वो पावर हाफ के लिए पढ़ा है, और यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो पावर 3/2 के लिए पढ़ रहे हैं. तो मेन आइडिया क्या था जो हमने पहले लास्ट क्लास में सीखा था कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो मेन आइडिया ये है, राइट. अगर जो मैंने थोड़ी देर पहले सब समझा है उसको अगर अप्लाई करने की कोशिश करूँ तो नहीं हो पाएगा, राइट, क्योंकि हमने पावर हाफ के लिए सब पढ़ा है. तो हमें चीज़ों को रटना नहीं है. सो मेन आइडिया इज़ टू रिमूव स्क्वायर रूट. ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसके लिए, नीचे एक ऑलमोस्ट परफेक्ट स्क्वायर जैसा दिख रहा है तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं. सो लाइक x+2 होल स्क्वायर एंड देन -3 एंड रेज टू 3/2, राइट. तो मुझे पावर हाफ जो है उसको किसी तरह रिमूव करना है. तो मैं क्या करूँगा, लेट x+2 इक्वल्स टू √3 sec थीटा. तो ऐसा करने से क्या होगा, x+2 का स्क्वायर माइनस जो 3 होगा दैट विल बी इक्वल टू 3 sec² थीटा -3, तो 3 tan² थीटा, राइट. एंड अगर फिर उसके बाद अगर हम x+2 का स्क्वायर -3 रेज टू अगर 3/2 करते हैं, पावर 3/2 करते हैं, so this will be 3√3 into tan³ थीटा.
एंड सिमिलरली अगर हम यहाँ से dx अगर फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो दैट विल बी √3 sec थीटा tan थीटा d थीटा, एंड हम x की वैल्यू भी वहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये सारे अगर हम चेंजेस लेके आते हैं, देन उसके बाद अगर हम इंटीग्रेशन करने की कोशिश अगर करते हैं, सो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ लाइक 2x+1 जो है ये भी यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में। 2x+1 कैन बी रिटन एज 2x+4 -3, so 2x+4 is twice of x+2, so 2√3 sec theta -3, so I'll rewrite it 2√3 sec theta -3 divided by 3√3 tan cube theta, and then this thing is multiplied by √3 sec theta tan theta d theta। तो यहाँ पे एक चीज़ ऑब्वियस है, tan theta की एक पावर कैंसिल होकर 2 हो जाती है, एंड उसके बाद जो इंटीग्रेशन बचता है दैट इज़ लाइक I is equal to 1/3 of 2√3 sec theta -3 divided by tan square theta, राइट। √3 हमने कैंसिल कर लिया है, ये जो √3 है इसको यहाँ पे कट कर दिया, सो 1/3 बाहर भेज दिया, सो 1 tan square theta इंटू sec theta d थीटा। तो बस हमें ये इतना पार्ट इंटीग्रेट करना है, राइट। तो हम इसको एकदम लास्ट तक नहीं लेके जाने वाले हैं, फटाफट इसको ब्रेक करके दिखा देते हैं कि ये किस पार्ट में पूछ रहा है। सो दिस इज़ 2√3 इंटू sec square theta tan square theta d theta माइनस sec theta अपॉन tan square theta d theta। ओके, तो ये क्या लिखा है ये समझते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर इसको मैं साइन कॉस में अगर कन्वर्ट करने की कोशिश भी करता हूँ, सो दिस विल बी लाइक 2/√3 एंड दिस इज़ cosec squared थीटा d थीटा। ओके, तो जैसे ही cosec स्क्वायर आता है वी आर डन, इजीली सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली जो नेक्स्ट चीज़ में जो लिखा हुआ है दैट इज़ अगर इसको हम साइन कॉस में अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो इनिशियली इट इज़ लाइक cos थीटा अपॉन साइन थीटा डी थीटा। तो इसको भी अगर हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो पहली चीज़ दिस इज़ -2/√3 cot थीटा, एंड ये जो चीज़ है ये इसी तरह लिखी गई है कि दिस इज़ माइनस cot थीटा cosec थीटा डी थीटा, राइट। तो इसको मैं अगर आगे सॉल्व करता हूँ तो दिस इज़ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cosec थीटा, तो माइनस माइनस प्लस किया हमने तो cosec थीटा प्लस c, एंड सो इंटीग्रेशन हो गया है, इंटीग्रेशन इज़ डन एंड इंटीग्रेशन इज़ डन। बस हमें अभी इसको इन टर्म्स ऑफ x सब्स्टिट्यूट करना है, जो कि हम नॉर्मल एक ट्रायंगल बना के भी इजीली कर सकते हैं, राइट। अगर हमने एक ट्रायंगल बनाया एंड उसमें अगर हमने ये एंगल थीटा लिया और हमने ये अज्यूम किया था कि x + 2 इज़ इक्वल टू √3 sec थीटा, सो हमने बेसिकली ये अज्यूम किया था कि cos थीटा इज़ √3 अपॉन x + 2, सो √3 अपॉन x + 2, एंड इसके बाद सारी चीज़ें काफ़ी पीसफुली लिखी जा सकती है, हर एक चीज़ का पुट किया जा सकता है। सो जस्ट फाइंड देम एंड पुट देम। सो आइडिया क्या है, मेन आइडिया कि हम चीज़ों को रटना नहीं है, राइट, ये मेन आइडिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तो ये था कि जस्ट रिमूव स्क्वायर रूट, एंड मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि जैसे हमने एक पहले क्वेश्चन किया है कि हमने फिक्स प्रोफाइल पढ़ लिया एंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो फर्स्ट ये 4 जो फॉर्म है उनके लिए हमें इनको समझना तो है ही, बट अगर ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन इसी फॉर्म में मिले, जैसे सेकंड एग्जांपल जो हमने ली जिसमें पावर 3/2 थी, तो मेन आइडिया वही कि हमें स्क्वायर रूट से मुक्ति चाहिए, हमें उसको हटा देना है। तो उसके लिए जो भी गुड ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है वो हम कर सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए जो प्रोफाइल्स है इर्रेशनल फंक्शंस के वो हम कवर करेंगे।